हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे पार्ट 1, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जो टॉप 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जेई, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और बार बार लगभग सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए हमारी वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या दोस्तों मतलब मिसिंग नंबर। अब इसमें आप देख रहे हो इस तरह से, यहाँ पे 732 गिवन है, ये आपका 496 गिवन है फर्स्ट लाइन में, एंड थर्ड लाइन में ये आपका 215, एंड लास्ट लाइन है दोस्तों इसमें, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन मार्क है। तो यही मिसिंग नंबर है जो हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये जनरली सेट पैटर्न होता है, जो उस पर हमें सोचना होता है कि कैसे ही आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए ये कि जैसे ये 7 3 मिला के, अगर यहाँ पे दो नंबर को हम मिला के क्या 2 बना सकते हैं, तो 7 - 3 5 होगा, या 7 + 3 और 10 होगा। तो नहीं बना सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरीके से हम 4 से 6 बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते दोस्तों। तो ये भी नहीं हो सकता है। 2 1 से क्या 5 बना सकते हैं, नहीं बना सकते दोस्तों। तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से पहले हम लोग इस तरह से सोचते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग इस तरह से सोचेंगे इसको, क्या हम 742 से 69 ला सकते हैं? तो चलिए इसको सम करेंगे तो ये नहीं आएगा। 7 + 4 11 + 2 13 हो रहा है दोस्तों। तो ये नहीं आएगा। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर करें, स्क्वायर कर दें 7 का, 49 आएगा दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 आएगा दोस्तों, एंड 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब इसको अगर सम कर लें तो दोस्तों 69 आता है। तो ये मीन्स स्क्वायर का सम है। जो ये तीनों डिजिट हैं उनका स्क्वायर का सम है दोस्तों। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें 9, 9 का स्क्वायर 81 दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, इसको सम करेंगे दोस्तों 91 आएगा। तो अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें, ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये 2 है का, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, एंड 5 का स्क्वायर 25। अब इसका सम करें दोस्तों तो ये आएगा आपका 65। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस सेट पैटर्न से हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि 65 इसका सही आंसर है दोस्तों। ये आप 65, ये आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो 65 इस तरह से आएगा। मीन्स स्क्वायर का हमें हम लोग को अलग अलग तरह से इसको सोचना होता है दोस्तों। तो इस तरह से सेट पैटर्न पे है ये क्वेश्चन, इसको हम 65 आंसर करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इस समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, संख्या की दी गई है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ संख्याएं दी हुई है दोस्तों। अब इसमें हमें बताना है इस श्रृंखला में कौन सी संख्या सीरीज में या श्रृंखला में गलत है, रॉन्ग है, जो कि नहीं होनी चाहिए, उसके उसके जगह पे कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिक अपने हाई स्कूल के मैथ्स में पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें सीरीज श्रृंखलाएँ 2 3 तरह की हम लोग ने पढ़ी हैं। तो उसके हिसाब से एक होता है आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे हो रही है, हर एक नंबर में एक
फिक्स्ड नंबर बढ़ती है, जैसे 2 बढ़ा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, या 4 बढ़ रहा मीन्स 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, इस तरह से देखते हैं। या घट रहा होगा, या तो स्क्वायर में बढ़ रहा होगा दोस्तों, या मल्टीपल में बढ़ रहा होगा। इस तरह से हम लोग ने कई सारी श्रृंखलाएँ पढ़ी हैं, तो उस तरह से दोस्तों इसको चेक करेंगे। देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, पहले ये पहली संख्या से दूसरी संख्या प्लस हुई है दोस्तों, मीन्स प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है दोस्तों, फिर माइनस हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, फिर ये दोस्तों प्लस हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो इनका क्रम है दोस्तों वो गलत है, मीन्स पहले बढ़ी है, फिर 2 बार घटी है, फिर एक बार ये घटी है, मीन्स 2 बार ये संख्या घटी है, फिर एक बार बढ़ी है। तो इस तरह से कोई श्रृंखला नहीं समझ में आ रही दोस्तों। तो अब हमारा जो इसमें सेकंड स्टेप होता है, हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, तो इट मीन्स इसमें कोई और लॉजिक है, कोई और तर्क है जो कि हमें सोचना है। ये श्रृंखला तो सही होगी, बट उसमें गलत नंबर, हमें रॉन्ग नंबर मतलब यहाँ पे बताना है, मतलब निकालना है हमें दोस्तों। अब यहाँ पे देख, इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पे दोस्तों 4 है, 4, सेकेंड डिजिट इस थर्ड डिजिट दोस्तों 2 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 6 मिलता है, जो कि बीच में दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से 5 है यहाँ पे, फर्स्ट लास्ट है 1, तो यहाँ पे आंसर कितना मिडिल में, जो मिडिल में बीच में गिवन है डिजिट दोस्तों, कितना है, 6 है। अब ये तो ये देख रहे हैं आप कि ये पैटर्न चल रहा है, और ये पैटर्न लगभग सब में सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें 3 + 5 8 है दोस्तों। फिर आप इसमें देखिए 3, इसमें देखिए आप 3 + 2 5, तो यहाँ पे 4 है, तो ये नंबर अभी हमें लग रहा है यहाँ पे गलत दिया हुआ दोस्तों। अब इसमें देखिए 3 + 6 दोस्तों कितना हो गया, 9, तो इसमें सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों 342। 342 गलत गिवन है, जो सेट पैटर्न है उसके हिसाब से 342 इन्होंने गलत दिया हुआ है इसमें। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 342, मीन्स 342 आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप को अच्छे से समझ में आ रहा है, और अब एग्ज़ाम में आएगा तो क्वेश्चन इस तरह के कर लेंगे। तो ये सब दोस्तों सब एक सेट पैटर्न होता है, जिसमें हमारा दिमाग तुरंत इसमें काम करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बहुत जल्दी पकड़ना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम लोग थोड़ी बड़ी नंबर देख के हम लोग उसको छोड़ देते हैं जनरली एग्ज़ाम में, तो जिससे हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, उसको करने हैं, छोड़ने नहीं है एग्ज़ाम में, इस आपको ध्यान देना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए 7 गुणे 4 गुणते 8, मीन्स 7 गुणते 4 गुणते 8 इक्वल टू 4 4 9 8, मीन्स 4 4 9 8 गिवन है। इसी तरीके से दोस्तों 3 गुणे 6 गुणे 5 इक्वल टू, ये आपका गिवन है 695। फिर आपको यहाँ पे ये निकालना है 5 गुणे 9 गुणे 4 क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम लोग को अगर देखें ध्यान से, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोस्तों इतना नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे भी करोगे मल्टीप्लिकेशन, इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन पे मीन्स गुणा करने पे तो नहीं आएगा, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा जो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरण को में सही बैठे, मीन्स ये लॉजिक सही बैठना चाहिए। उसी तरीके से लॉजिक बैठा के हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप एक बार अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप किस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपके दिमाग में कोई लॉजिक बैठ रहा है इन दोनों समीकरण के लिए यहाँ पे। तो आपको चलिए मैं इसको बताता हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है, मीन्स 4 एंड ये 8, तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड मीन्स
दूसरा और तीसरा अंक देखिए दोस्तों 4 और 8 कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 एंड 5, यहाँ पे भी दोस्तों 6 और 5, ये क्या है, दूसरा और तीसरा अंक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 7 ये कहाँ से आया है, 7 को क्या किया है इन्होंने, स्क्वायर कर दिया है दोस्तों। 7 स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। तो 49 को बीच में लिखा है तो फर्स्ट नंबर ये इनका आ गया इक्वेशन में, ये आ जाएगा 4 4 9 8 आ जाएगा दोस्तों। ये लॉजिक तो इसमें बैठ गया, इसमें सही आ रहा है। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, पहला पहला इक्वेशन का पहला जो अंक है क्या है, 3 है मीन्स 3 है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे भी सही बैठ रहा है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अब इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें आप क्या है, 9 है और 4 है, इसको लिख लेंगे। अब 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 25 मीन्स 25 होता है दोस्तों। तो 25 बीच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9254। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 9254 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ए। यहाँ पे ए ऑप्शन में गिवन है, मीन्स आपका 9254 ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9254। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये लॉजिक इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन में, जो ज़्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो हम लोग छोड़ देते हैं, तो हमें आप छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे और सही सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ये दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताना है, यानी कि मिसिंग नंबर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला जो लाइन गिवे हैं 17 11 19 है, फिर आपका 12 13 16 है, फिर 25 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमें बताना है आंसर दोस्तों। तो इसमें उसी तरीके से हम लोग फिर सेट पैटर्न होता है कुछ ना कुछ, तो हम इसको सोचेंगे। पहला हमारा दिमाग में चलता है जो फर्स्ट लाइन में है, क्या उसको इस तरह से 17 और 11 को मिला के 19 बना सकते हैं। हाँ, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, नहीं बना सकते। इस तरीके से 12 और 13 को मिला के 16 नहीं ला सकते। सम करेंगे तो 25 होगा। अगर दोनों का घटाएंगे दोनों में तो 1 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से नहीं ला सकते कैसे भी करके। तो इसका मतलब इसमें कोई और लॉजिक है, तो उसको हम लोग फिर हम लोग इस तरह से कॉलम में देखेंगे। क्या इन दोनों को अगर दोस्तों हम ला सकते हैं 25 17 और 12 से कुछ भी करके कोई किसी सेट पैटर्न पे होते हैं दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं क्वेश्चन, इस तरह से कई सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए 17 है, यहाँ पे 12 है। अगर इन दोनों को माइनस कर दें दोस्तों तो 5 आता है, और 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है, 25। मीन्स ये यहाँ पे देखिए इस पैटर्न पे ये फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को। अब अगर उसी तरीके से यहाँ पे 13 है, 11 है और ये 13 है, 13 और 11 का अगर हम डिफरेंस ले लें दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका -2। -2 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। इट मीन्स यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अब देखिए लास्ट वाले में इसी तरीके से अगर 19 है दोस्तों, यहाँ पे 19 माइनस 16 करेंगे मीन्स 16 करेंगे तो दोस्तों 3 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 9 लिखते हैं, अगर 9 आप ऑप्ट करते हैं, 9 सेलेक्ट करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या लॉजिक बैठा है, 19 माइनस 16 मीन्स 19 माइनस 16 कितना आया दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9। इट मीन्स ये लॉजिक सही है, ये आपका उत्तर भी सही है। 9 यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों 9 होना चाहिए। तो ये सेट पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग मीन्स आपको हर तरह से वहाँ पे अपने दिमाग को चलाना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को दौड़ाना है इस तरह से, जिससे आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को पकड़ लें और सॉल्व कर लें। नहीं तो बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, जिससे हमें और आसान आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो तुरंत हमें सोचना है विदिन द सेकेंड। इसको आप 2 से 4 से सेकेंड में ही करना है। ओनली बिना पेन पेपर को आपको इसको सॉल्व करना है। ओनली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको
हमें उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमारे पास एक इस तरह का शेप बना हुआ है, जिसमें हमें पहले उसमें भाग में गिवन है 8 है, दूसरे में 64 है, मीन्स 64 है, तीसरे में आपका 216 है, एंड चौथे भाग में क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। अब इसमें दोस्तों पहले हमारे दिमाग में आता है क्या हम 8 से 64 ले आ सकते हैं, तो ले आ सकते हैं, बट दोस्तों 8 28 क्या होता है, 64 होता है, ला सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको 8 से 216 बना सकते हैं या 64 से 216 बना सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 64 से हम लोग 216 बना सकते हैं, ना तो 8 से 216 बना सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई और लॉजिक है, ये लॉजिक नहीं चलेगा, पहले हमारे दिमाग में यही आता है। तो आप भी सोचिए, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन का अगर ये इस तरह का पैटर्न नहीं बनता है तो हम लोग उसको कैसे सोचेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अगर 8 क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 8 आ जाता है। अगर यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है, 64 आता है दोस्तों। 2 का क्यूब आया, 4 का क्यूब आया, तो अब ये इसको देखिए दोस्तों कितना होता है, ये 6 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों आप निकाल सकते हो, 216 आएगा। अब यहाँ इसका मतलब किसका क्यूब होगा दोस्तों, 8 का, मीन्स 8 का, क्योंकि दो का क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, तो दो दो प्लस हो रहा है, यहाँ पे दो को बढ़ रही है संख्याएं, दो का, यहाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2 चौके 8, यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512 होता है दोस्तों। 512 मीन्स ये आपका आ जाएगा इस तरह से आंसर दोस्तों, मीन्स 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512, 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 3 51, मीन्स 512 आ जाए। तो ये यहाँ पे पैटर्न बैठ रहा सही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये 512 वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो को इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो आप पूरा देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को लिखिए आपको कैसा लगा, जिससे हम आपको और अच्छे क्वेश्चन और कई सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को समझा सकें। ओके दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और इसको एग्ज़ाम को लिए तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।